अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आप सबके सामने। और वही सुबह सुबह की रूटीन, आज की प्यारी सी रूटीन आप सबको मेरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज की रूटीन थोड़ी सी हटकर है। क्योंकि भाई वही सुबह का नाश्ता वगैरह तो आप मेरा देख ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आज बहुत सारे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हाउस वाइफ होने के साथ साथ मैं एक माँ भी तो हूँ, और हम जो माएँ होती हैं ना, हमारी ड्यूटीज़ कभी ख़त्म होती ही नहीं है। आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं इस बात से। क्योंकि हम जो है ना पूरा दिन किचन में गुजार देते हैं अपने घर वालों की ख्वाहिशों के लिए, उनकी खुशियों के लिए, अपने घरों को साफ़ सुथरा करने के लिए और मज़ीद हज़ारों काम के लिए। और जब बच्चों की फरमाइश आए ना, तो उनके पीछे भी हमारा जो है ना पूरा दिन का भाग दौड़ लगी रहती है। बच्चे चाहे छोटे हों, बच्चे चाहे बड़े हों, पर माँओं के लिए जो है ना वो हमेशा मासूम ही रहते हैं, छोटे ही रहते हैं। तो प्यारी बहनों, यहाँ पर जो है ना मैं पराठे बना रही थी। पराठे बनाते बनाते जो है ना इशाल ने फरमाइश करी है, मम्मा जो है ना अंडे भी बना कर दीजिए, क्योंकि मुझे आज जो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना अंडे वगैरह निकाले और उसको जल्दी से फ्राई करने लगी। तो बस अंडे की जैसे ही खुशबू आ रही होती है ना घर के अंदर, तो फिर सबको भूख लग जाती है। सब कहते हैं आज तो हमें भी अंडे खाने हैं। तो बस वो एक ही जगह पर जो है ना 4 अंडे फ्राई करने की जो है ना बारी आ गई। तो ये सबसे पहले जो अंडा है ना, मैं हस्बैंड के लिए फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल प्लेन ऑमलेट खाते हैं। वो कहते हैं बस कुछ भी नहीं डालो, सिर्फ नमक डाल के तवे पे डालो और फौरी तौर पे पलट के मुझे अंडा मेरे हवाले कर दो। बाकी जो है ना मैं और महानूर थोड़े से चटखोरे किस्म के, तो हम लोगों को खानी होती है हरी मिर्चें। तो मैं जो है ना अंडे के अंदर हरी मिर्चें बाद में ऐड करती हूँ, और फिर मेरा, महानूर और इशाल के लिए ना मैं एक साथ ही ऑमलेट फ्राई कर लेती हूँ, और जो बहुत बड़े साइज़ का बनता है। आप देख सकते हैं ना कि पूरे तवे के साइज़ का जो है ना ये ऑमलेट तैयार हो गया है। तो भाई जी, ये तो हुई नाश्ते की बातें सारी। अब बता दूं कि यहाँ पर इशाल को मैंने कहा कि एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो क्यों है भाई। इशाल का जो है ना आज स्कूल की तरफ से एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। अच्छा, 3 महीने पहले से जो है ना इनकी तैयारियां चल रही थी स्कूल के हवाले से। वो रोज़ाना जो है ना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही थी और जा रही थी, स्पोर्ट्स कर कर के आ रही थी। मैं इसे रोज़ाना डांटती कि भाई स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना पार्टिसिपेट मत करो, स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान मत दो, पढ़ाई में से जो है ना फिर बच्चे का दिल हट जाता है। लेकिन उसकी ज़िद थी कि नहीं मम्मा, मैं जो है ना स्पोर्ट्स करूँगी करूँगी करूँगी। तो अब उसके पापा भी कहते थे कोई मसला नहीं है, करने दो, एक्टिविटी होती है, बच्चा जो है ना थोड़ा सा सेट रहता है, आप है ना उसको मना मत किया करो। लेकिन मुझे यही फ़िक्र थी कि मैं ना पढ़ाई से जो है ना बच्चे का ध्यान हट जाता है अगर डेली बेस पर जो है ना स्पोर्ट्स किया जाए। नॉर्मल डेज़ में चले भाई पीटी हो रही है, ब्रेक वगैरह हो रही है, उसके अंदर बच्चा स्पोर्ट्स कर रहा है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह से रेगुलर बेस के ऊपर जो ना स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स करवाया जाएगा, तो बच्चे का ज़ाहिर सी बात है कि पढ़ाई को लेकर जो है ना खर्च होता ही होता है। बहरहाल ये तो हुई पढ़ाई को लेकर मेरी फ़िक्र, क्योंकि माएँ जो होती है ना उनकी ये फ़िक्र हमेशा से रहती है कि हमारा बच्चा जो है ना अच्छे से पढ़ लिख कर जो है ना एक अच्छा इंसान बने। बाकी ये स्पोर्ट्स वगैरह ये सारी ज़िंदगी के हिस्से हैं। बच्चे घर में भी खेल रहे होते हैं, स्कूल में भी खेल रहे होते हैं, हर जगह इनका जो है ना ये सिस्टम चल रहा होता है। बहरहाल चलो, इशाल ने पार्टिसिपेट तो कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे जो है ना खर्चों की घंटी हमारे सर के ऊपर बजने वाली है। चलें भाई, मैं तो इस बात से पीछे ही थी। ये सारे काम जो है ना हस्बैंड के थे, क्योंकि हस्बैंड ने इसको जो है ना आगे हाँ 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 करके जो है ना इसको पार्टिसिपेट करने दिया था। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना वो स्पोर्ट्स तो होता ही रहेगा, लेकिन इसके से पहले जो है ना मैंने बोला कि इशाल के साथ आज मुझे जाना है ना, तो पहले जल्दी जल्दी से अपना किचन का काम खत्म कर लूँ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने सबसे पहले चूल्हे को भिगो दिया, इसके ऊपर पानी वगैरह डाल के इसे छोड़ दिया, ताकि जब तक मैं थोड़े से बर्तन मेरे नाश्ते के जमा है ना तो ये सारे वॉश कर लूँगी। जब तक जो है ना चूल्हे का जो वो कालक वगैरह है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो मुझे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जहाँ पर आधा घंटा लगता है चूल्हा साफ़ करने में, वहाँ पर 5 से 10 मिनट के अंदर जो ना चूल्हा मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह वॉश अच्छे से कर लिए थे, किचन को साफ़ करने लगी थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बोला जल्दी जल्दी से ना न्यू तार निकाल लूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने लिक्विड डाला चूल्हे के ऊपर और फटाफट से जो है ना चूल्हे को साफ़ किया। चूल्हे को साफ़ करने से पहले जो मैंने इसके ऊपर न्यू बर्नर लगाए हुए ना, वो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही निकाल दिए, क्योंकि वो बिल्कुल नए नए हैं। तो ऐसा ना हो कि वो ख़राब हो जाए किसी भी वजह से, पानी वगैरह लगने की वजह से। तो मैंने बोला कि इनको पहले हटा लिया जाए, और फिर जब चूल्हे वगैरह साफ़ कर लिए तो इनको दोबारा से लगा ले, क्योंकि लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आराम से लगा लेती हूँ। तो ये कि चीज़ हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए, हमारी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा देर तक चले। बस फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने चूल्हे वगैरह साफ़ किए, पूरा किचन साफ़ कर लिया, घर को साफ़ कर लिया, सारे काम फटाफट से निपटा लिए। यहाँ पर जो है ना टाइम हो चुका था दोपहर के 11:30 बजे का, क्योंकि 2 बजे ना आज इशाल के साथ मुझे जाना था, इसका स्पोर्ट्स डे था, जाहिर सी बात है। तो हमें बड़े ग्राउंड जाना था, वहाँ पर इशाल का आज जो है सालाना फंक्शन होने वाला था, जिसमें इशाल ने 2 गेम्स के अंदर जो है ना पार्टिसिपेट किया था। तो बस अल्लाह से बहुत सारी दुआएं भी थी। बच्चों का इम्तिहान होता है, बच्चों के गेम हो या बच्चों के एग्जाम्स हो, उनसे ज़्यादा फिक्र, उनसे ज़्यादा डर जो है ना उनके पेरेंट्स को हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना दुआएं ही कर रही थी कि अल्लाह पाक जो है ना इशाल को कामयाब भी करे, और इसने इतना 3 महीने मेहनत करी है ना,
तो इसका कोई ना कोई इसे फल ज़रूर मिले। और मुझे जो है ना ईशाल को लेकर घर से 1 बजे निकल जाना था, क्योंकि मेरे घर से जो है ना 45 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है ना इसका ग्राउंड था, जहाँ पर मुझे इसको लेकर जाना था। अब दिन में थोड़ा सा खौफ भी था कि मैं उस इलाके में, उस एरिया में ना कभी गई नहीं हूँ अकेले में, और ज़ाहिर सी बात है नॉर्मल डेज़ होते हैं ना तो हस्बैंड तो जा ही नहीं सकते, वरना तो दोनों पेरेंट्स को जाना था। लेकिन ये है कि कोई एक ना आ सके तो एक को तो आना लाजमी था, क्योंकि बच्चा अकेला घर से जा नहीं सकता। तो हस्बैंड को अपनी ड्यूटी देनी थी, हस्बैंड को अपनी जॉब पर जाना था, इसलिए लाजिम सी बात है कि मुझे अपनी ड्यूटी को जल्दी जल्दी निभा के घर के सारे काम ख़त्म करके अपने बच्चे की तरफ भी जो है ना थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा करनी थी, क्योंकि आज इसका जो है ना एक वो कहते हैं ना बच्चों की ख्वाहिश होती है कि काश हम लोग जा सकें, हम लोग कर सकें। तो उसमें जो पूरा पूरा जो एक पार्टिसिपेट होता है ना, बच्चे तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है ना माँ बाप का भी एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है कि वो अपने बच्चों का किस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल को जो है ना वो अप करते हैं। डांट डपट हर जगह अपनी जगह पर है, क्योंकि हमें समझाना, हमें बताना, हमें डांटना वो सब माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जहाँ पर बात आती है ना कि आपके बच्चों को आगे बढ़ाना है, आपके बच्चों को आगे लेके जाना है, तो वहाँ पर माँ बाप को भी कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे जो अपना वक्त याद आता है ना कि मैंने कभी भी इस तरह से अपने स्कूल टाइम में किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि हमारी एक सिंपल सी स्कूल थी, गवर्नमेंट स्कूल थी, और फिर जो ना वहाँ पर ये इस तरह के काम वगैरह नहीं हुआ करते थे। ये तो आजकल जो है ना स्कूल्स वगैरह में स्पोर्ट्स डे वगैरह ये सब चीज़ें बहुत मनाई जा रही होती हैं, लेकिन और भी कोई भी एनुअल फंक्शन वगैरह स्कूल में हुआ करता था ना, तो वहाँ पर हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी इतनी पहुँच नहीं थी। हमारी अम्मी एक सिंपल सी जो है ना अपनी मेहनत करके हमें उन्होंने पढ़ाया, बड़ा किया और हमारी सारी फरमाइशें पूरी करती थी, लेकिन इतने एक्स्ट्रा खर्चे जो है ना वो नहीं अफोर्ड कर पाती थी, इसलिए हम लोग है ना जो हमेशा पीछे ही रह जाते थे। तो मैं यही चाहती थी कि मेरी बच्चियाँ जो है ना उनके कभी भी दिल के अंदर कोई एक ऐसी बात ना रह जाए कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए जो है ना ये हमें सपोर्ट नहीं किया। तो बस यहाँ पर जो है ना ईशाल को लेकर चलने की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पर जो है ना 1 बज चुका था, दोपहर का 1 बजे का टाइम था, और हमें 2 बजे तक जो है ना ग्राउंड में पहुँचना लाजमी था। अच्छा जी, यहाँ पर ईशाल फुल तैयार हो चुकी थी। ये जो इसने यूनिफॉर्म पहन के रखा है ना, ये स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है इसका। तो यहाँ पर जो है ना ये इसने इसकी इतनी ज़्यादा ज़िद करी थी ना कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। तो जाहिर सी बात है बच्चे ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो उसका यूनिफॉर्म भी लाजिम बात है अलग ही होगा। लेकिन मैडम ने जो है ना 2 उसके अंदर जो है ना गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो ये येलो वाला जो यूनिफॉर्म है ना, ये इसका नॉर्मल डेज़ में भी जो है ना पीटी के अंदर इसका यूज़ होगा। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं इसको दिला देता हूँ। तो ये पिछले महीने जो है ना इसको दिला कर दिया था, ताकि ये अपना जो है ना गेम वगैरह स्कूल में भी करती रहे तो ईजी होकर किया करे। तो ये 2000 रुपये का इसका यूनिफॉर्म आया था। हमें नहीं पता था कि पीछे भी हमारे सर के ऊपर जो है ना खर्चों की घंटी बज रही है। तो यहाँ पर जो भाई हस्बैंड रक्षा करवा कर आ गए थे, और ये रक्षा जो है ना हमें ग्राउंड पहुँचाता, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से रक्षे में बैठी। हस्बैंड ने रक्षे वाले को ना पूरा एड्रेस वगैरह समझा दिया, और रक्षे वाले ने, आप यकीन माने, ये 45 मिनट की दूरी पर जो हमारा ड्राइव थी ना, हमें जाना था, 500 रुपये रक्षे वाले ने लिए सिर्फ जाने के। और मेरे हस्बैंड ने उसको पूरा एड्रेस वगैरह समझाया और बोला कि भाई आप इनको जो है ना बिल्कुल गेट पर ही उतारना। तो 500 रुपये सिर्फ हमारे जाने के लगे, और 500 रुपये दोबारा वापस आने पे, मतलब 1000 रुपये तो हमारा किराया ही लग गया। तो यहाँ पर जो है ना हम ग्राउंड में पहुँच चुके थे। ईशाल को जो है ना अभी अपने फ्रेंड्स के पास जाना था, और पेरेंट्स के बैठने के लिए जो है ना अलग से इंतजाम था। तो ईशाल अभी अंदर जाएगी। तो बस ईशाल जो है ना अंदर जा रही थी, क्योंकि इसे अभी अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह भी करनी थी अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ मिलकर, क्योंकि ये जो वो स्पोर्ट्स डे था ना, ये सिर्फ इनकी स्कूल की तरफ से ही था, और मज़ीद दूसरी स्कूल्स वगैरह यहाँ पर नहीं थी। तो ये सारा जितना भी सजावट, जितना भी जो डेकोरेशन वगैरह किया हुआ था ना, सिर्फ इनकी स्कूल की तरफ से था। तो मैं जो यहाँ पर जाने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स के बैठने का इंतज़ाम किया था, जाहिर सी बात है स्टेडियम है ना, पूरा स्टेडियम की तरह ही ग्राउंड बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही इस तरह से किसी ग्राउंड में आई हूँ। और ये भी कहते ना कि बच्चों की वजह से माँ बाप सब कुछ देख लेते हैं, जो इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में अपनी वजह से नहीं देखा होता है। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी, सारे पेरेंट्स जो है ना यहाँ पर ऊपर सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए थे, जो इन्होंने स्टेडियम की सीट्स बनाई हुई होती है ना। तो बस यहाँ पर कुछ पेरेंट्स अभी आए थे, कुछ आ रहे थे, और यहाँ पर मैं ईशाल को देख रही थी। ईशाल भागती हुई अपनी फ्रेंड्स के पास जा रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पूरा ग्राउंड भी दिखाऊंगी वीडियो के अंदर, किस तरह से मैंने इसको शूट किया है। बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी, लेकिन कुछ खास क्लिप जो है ना वो आप सबसे शेयर करूँगी, और साथ ही साथ कुछ प्यारी प्यारी सी बातें भी करती जाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर बता रही थी कि ईशाल ने जो है ना 2 गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। तो एक यूनिफॉर्म मैंने इसको ये दिला कर दिया था, और एक यूनिफॉर्म जो है ना मतलब है, तो एक तो इसने नॉर्मल गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया था, कोई रिंग वाली और बलून्स वाली हैं जो नॉर्मल बच्चे कर रहे होते हैं डेली बेस पर भी, तो उसके अंदर इसने पार्टिसिपेट किया हुआ था। बाकी एक जो है ना मैडम ने मेरी टाइकोंडो के अंदर जो है ना पार्टिसिपेट कर लिया था, जिसका मैंने इसको सख्ती से मना करती थी। रोज़ाना ये टाइकोंडो कर आती थी, और है ना वो जोटू कराटे जिसको हम कहते हैं ना, वो करके आती थी। तो रोज़ाना मैं कहती थी ईशाल आप थक जाओगी, आपके हाथ में दर्द होगा, आपके पैरों में दर्द होगा, लेकिन ये लड़की नहीं मानती थी। इसको इतना ज़्यादा शौक कि नहीं मैं करूँगी तो करूँगी।
करूँगी। फिर आखिरकार इसने उसमें पार्टिसिपेट लिया ही लिया। 3 महीने इसने उस लड़की ने जो है ना ताइक्वांडो की जो है ना प्रैक्टिस वगैरह करी है। फिर आखिरकार यही हुआ कि उसके लिए भी इसे यूनिफॉर्म की नीड थी कि मम्मा यूनिफॉर्म के बिना तो जो है ना मैं ग्राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाऊँगी, मुझे सर खड़े ही नहीं होने देंगे। तो भाई वो भी रोना पिटना इसने लगा दिया कि अब वो यूनिफॉर्म भी जो है ना 2000 रुपये का ही था। तो हस्बैंड ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता था कि तुम तो इतने ज़्यादा खर्चे करवा दोगी मेरे। फिर आखिरकार हस्बैंड ने इसे वो यूनिफॉर्म भी दिला कर दिया और आज जो है ना वो दोनों यूनिफॉर्म लेकर यहाँ पर ग्राउंड में आई और पार्टिसिपेट किया है। तो चलें जी, यहाँ पर जो है ना इनका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। यहाँ पर इशाल की मार्च पास हो रही है स्कूल की तरफ से। तो चलें देखते हैं और आप लोग भी देखें, एंजॉय करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो ये इशाल लोग की स्कूल की तरफ से जो है ना ये मार्च पास हो रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था। ये म्यूज़िक जो है ना ग्राउंड में इतना ज़्यादा गूंज रहा था, लेकिन पता नहीं वीडियो में इतना सही से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही मैं ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। मैं कोई भी मोमेंट जो है ना छोड़ना नहीं चाह रही थी। आज तो मेरा व्लॉग जो है ना जाने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड करी थी और यहाँ पर ये वाले सीन के ऊपर जो है ना यहाँ पर एक सॉन्ग बज रहा था जो स्टेडियम में ही बज रहा था, लेकिन उसके पीछे जो है ना कॉपीराइट आ गया। 1 बार 2 बार 3 बार मैंने जो है ना व्लॉग को डिलीट किया है और अब दोबारा से जो है ना इसको बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर इशाल ने जल्दी से अपना ताइक्वांडो का ड्रेस वगैरह अपना चेंज कर आई और बेल्ट वगैरह मेरे पास रखा हुआ था, मैंने जल्दी से इसे दिया। और यहाँ पर इशाल का पार्टिसिपेट जो इशाल ने किया था वो स्टार्ट हो चुका था इसका गेम। तो यहाँ पर इशाल जो है ना ताइक्वांडो कर रही है। अब इशाल जो है ना यहाँ पर टाइल्स वगैरह तोड़ेगी। ये सारी लड़कियाँ यहाँ पर जमा हैं और इनकी अब जो टर्न है तो ये टाइल्स तोड़ रही हैं माशाल्लाह से। इशाल ने भी एक ही झटके के अंदर ना वो टाइल्स को तोड़ दिया। अच्छा, ये सब देख कर जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना। वो कहते हैं ना माँ बाप अपने बच्चों को जब मजबूत बनता हुआ देखते हैं ना तो वो बहुत ही खुश हो, और जब खास कर वो बेटियां के पापा को जो पता चला ना कि ये जो है ना टाइल्स इसने एक ही झटके में तोड़ दिया, तो कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात हो गई, अब कोई इसको नहीं तंग करेगा, कोई तंग करेगा तो एक ही पंच लगाएगी, ये सीधा हो जाएगा। और यहाँ पर इशाल की दूसरी गेम स्टार्ट हो चुकी थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। और इशाल ने इस गेम के अंदर जो है ना 2nd पोजीशन हासिल की थी। Congratulations, Ishan. We have our students. Modeling challenge. Number 2, Ishan. तो यहाँ जब अनाउंसमेंट हो रहा था ना कि 2nd नंबर इशाल आई है, इतना ज़्यादा अच्छा प्राउड फील करते हैं ना पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स थे ना सारे के सारे, जब भी उनके बच्चों का नाम लिया जा रहा था ना इतना प्राउड फील कर रहे थे, ऐसे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। कितना प्राउड फील करते हैं पेरेंट्स जब उनके बच्चों को वो अपनी आंखों से इस तरह से तरक्की की तरफ जो है ना बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं। तो बस जी, ये था मेरा प्यारा सा व्लॉग। और यहाँ पर हम घर पर पहुँच चुके थे, शाम के 7 बज चुके थे। यहाँ पर मगरिब की अजानें वगैरह सब हो चुकी थी। 2 बजे हम ग्राउंड में पहुँचे थे और घर पर दोबारा हम शाम के 7 बजे पहुँचे हैं। बस फिर आते के साथ ही जो छोटे मोटे से काम निपटाने के थे वो जल्दी जल्दी से निपटाए। यहाँ पर रात के 8 बज चुके थे। फिर जल्दी जल्दी से मैंने है ना प्लेन राइस तैयार किए, क्योंकि दाल जो है ना मैं सुबह में ही बना ली थी मैंने, ताकि मैं जब घर पर आऊँ ना तो मुझे खाना पकाने की पीछे से फिक्र ना रह जाए। अब यहाँ पर जो दाल चावल थे तो साथ ही साथ मैंने पापड़ भी सेक लिए थे, खाने का टाइम हो चुका था। यहाँ पर हम डिनर करते हैं और इसी के साथ अपने प्यारे से व्लॉग को यहाँ पर एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।